ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्ड होते हैं। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक तो यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है जो डिवीजन ऑफ लेबर आपको बताती है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर मोर देन वन सेल्स होती है। इसके अलावा जो भी डिफरेंस होते हैं वो हम यहां पे अभी देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं कि द सेल बॉडी ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल बॉडी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक सेल का बना होगा, ओनली वन सेल का होगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटी होगी। न्यूट्रिशन उसके अंदर होगा, रिप्रोडक्शन उसके अंदर होगा, ट्रांसपोर्टेशन उसी के अंदर होगा, रेस्पिरेशन उसी के अंदर होगा, एक्सक्रीटरी यानी एक्सक्रीशन उसी के अंदर होगा। ये सारी एक्टिविटी जो होंगी वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है? बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जब भी बच्चा पैदा हुआ या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और उसके बाद में उसकी नेचुरल डेथ कब हुई। नेचुरल डेथ का मतलब कोई भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होनी चाहिए या कोई भी इस तरह से डेथ नहीं होनी चाहिए, उसकी डेथ वो स्वाभाविक रूप से मरना चाहिए खुद ही। तो वो लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, मतलब उसका बहुत छोटे समय का लाइफ स्पान होता है, बहुत छोटे समय के लिए वो इंडिविजुअल जो है या सिंगल सेल जो है वो जिंदा रहती है नेचुरली। सिंगल सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में भी सिंगल सेल इन्वॉल्व होगी। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स ओनली, तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उन्हीं में ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर ही डिपेंड होगा पूरा का पूरा। इनमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमीबा का एग्जाम्पल है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है और बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये यूनिसेलुलर के ऊपर हमने बातचीत की। अब हम मल्टी सेलुलर को देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी वो मोर देन वन सेल की होगी। तो मोर देन वन सेल यहां लिखा हुआ है। सिंगल सेल परफॉर्म, जो एक सेल होती है वो या तो एक कोई एक्टिविटी करती है या फिर बहुत कुछ फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो कुछ एक्टिविटी करती है या एक एक्टिविटी करती है। सिंगल सेल का यहां पे ज्यादा वो नहीं है। ग्रुप ऑफ सिंगल सेल जो होंगे यानी एक एक सेल के जो ग्रुप होंगे वो टिश्यू डेवलप करेंगे और टिश्यू के बाद में कोई ऑर्गन डेवलप होगा। टिश्यू जैसे ब्लड जो है वो एक लिक्विड टिश्यू है। आप जाने कि ब्लड क्या है? एक लिक्विड टिश्यू है, ये कोई ऑर्गन नहीं है। लेकिन हार्ट एक ऑर्गन है, हैंड एक ऑर्गन है। ठीक है, तो इस तरह से हम टिश्यू और ऑर्गन के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब जैसे मान लो ब्लड की सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड है। कैसे? अब आप देखिएगा कि ब्लड सेल जो होगी वो क्या काम करेगी? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया सेल का। लेकिन डब्ल्यूबीसी आपका क्या काम करेगी? डब्ल्यूबीसी आपका इम्यूनिटी देखेगी, आपका देखेगी कोई फॉरेन पार्टिकल ब्लड के अंदर आ गया है कि नहीं आ गया है। इस तरीके से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म होते हैं सेल्स के और डिफरेंट फंक्शन होते हैं और इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है यहाँ पे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओनली जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जर्म सेल एग होगा और जर्म सेल्स जो होंगी वो एग डेवलप करेंगी और स्पर्म डेवलप करेंगी। तो रिप्रोडक्शन में वही पार्ट जो है वो काम में आएगा। ऐसा नहीं है पूरा बॉडी रिप्रोडक्शन में काम में आ रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सिंगल ही सेल होगी तो पूरा बॉडी ही काम में आएगा। लेकिन यहां पे स्पेशलाइजेशन है कि सिर्फ जर्म सेल ही इसके अंदर काम आएंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंपैरेटिवली लॉन्ग। लाइफ स्पैन बेसिकली ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सी सेल्स हैं, इसलिए। हम देखते हैं प्लांट जिनका की लाइफ स्पैन का। तो बहुत बढ़िया, यहां तक हमें समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके दो क्वेश्चन है जो हमें कंप्लीट करने हैं। उन दोनों क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो मैं बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कहता है हु डिस्कवर्ड सेल्स। तो हमने ये कवर कर लिया है कि सेल की खोज किसने की थी एंड हाउ, और कैसे की थी। इसको मैंने यहां भी एक बार डिस्क्राइब कर दिया है कि दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा। यहां पे रॉबर्ट हुक 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल। बाय चांस ही ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉक। एक स्लाइस कॉक की उन्होंने ली और उन्होंने देखा कि जब इस कॉक की स्लाइड को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। उसको जब हमने देखा, उन्होंने देखा ही ऑब्जर्व दैट इट कंटेन मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। अब आप देखिए क्यूब लाइक या क्यूबॉइड लाइक उसमें स्ट्रक्चर दिखे, कंपार्टमेंट दिखे। ओके, तो वो कैसे थे, हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब भी हम देखते हैं क्यूब या क्यूबॉइड लाइक होते हैं, हनीकॉम्ब विच ही नेम एज सेल। तो उन्होंने इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, उन्होंने इनका नाम दे दिया सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक 1674 डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में फ्री चलती हुई उन्होंने लिविंग सेल को देखा बाय हिज इंप्रूव माइक्रोस्कोप। उन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बना रखा था, उससे उन्होंने उसको देखा। तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप दोनों के पास में था। 1665 में माइक्रोस्कोप कुछ कम मॉडिफाइड था, मतलब थोड़ा हल्का था, और जब रॉबर्ट हुक थे तो उनके पास में थोड़ा कम अच्छा माइक्रोस्कोप था, और उसके बाद में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडलाइजेशन होता गया। तो एवी ल्यूवेनहॉक के पास में अच्छा माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने ब्लड को भी देखा, ब्लड सेल को भी उन्होंने बताया था। उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने बैक्टीरिया को भी बताया था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से कवर किया है, तो ये कहता है ऑल प्रोसेसेस एसोसिएट विद द लाइफ सच एज। सेल के साथ में सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं। कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं? सेल न्यूट्रिशन लेती है, रेस्पिरेशन करती है। न्यूट्रिशन मतलब खाना लेती है, उसे डाइजेस्ट करती है, रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, मतलब उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें ब्लड होता है, ये सारी चीजें होती है। और एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, उसमें जितना भी वेस्ट है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे को ध्यान में रखते हैं आप परफॉर्म बाय द सेल, तो इसे हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ये फंक्शनलिटी है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये क्या है? फंक्शनलिटी। अब स्ट्रक्चरल यूनिट हम अगर देखें तो क्या है? सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ईंटें, ईंट की तरह है। वो यूनिसेलुलर भी बनाती है, मल्टी सेलुलर भी बनाती है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर यही डिफाइन करती है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि सेल फंक्शनल यूनिट है एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ये आपको बहुत बेहतर तरीके से ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न करें।